नमस्कार मित्रों, प्रणाम। मैं वैद्य हंसराज चौधरी श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीबोर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा राजस्थान की ओर से निवेदन कर रहा हूं। मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूं फेफड़ों के बारे में, जिसे सामान्यतया लंग्स भी कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में। और फेफड़े में आप सभी लोग जानते हैं, गुजराती और महाराष्ट्र वाले इसको फेफसा कहते हैं, और बाकी फेफड़े में सभी जगह लोग बाग सामान्य इस तरह समझ जाते हैं। अब फेफड़े प्रत्येक मनुष्य को पैदा होते वक्त परमात्मा दो फेफड़े देके भेजता है। एक राइट हैंड साइड में होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड में होता है। और ये फेफड़े एक श्वास नली के माध्यम से आपके नाक और मुंह से जुड़े रहते हैं। और नाक और मुंह के अंदर भी आगे जाके एक ऑटो मतलब लॉकिंग टाइप का एक वॉल होता है कि जो अगर आप मुंह से भी श्वास लेना चाहें तो ले सकते हैं मजबूरी में, परंतु सामान्य जो श्वास की प्रक्रिया होती है वो नाक के द्वारा ली जाती है। तो यानी कि सीधी सीधी बात ये होगी, आपके नाक के दोनों नथुने, नाक की ये दोनों नलियां, और इससे ये जो श्वास नली है वो, और दोनों फेफड़े, ये आपके शरीर के श्वसन तंत्र का हिस्सा है। मतलब जो श्वसन तंत्र है, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसका ये पार्ट है। अब दोनों फेफड़े ये जो रिब्स जो है, सीने की जो हड्डियां हैं, यानी कि इनके बिल्कुल नीचे की तरफ मतलब होते हैं, यानी कि सुरक्षित ये जो रिब्स है ये इनको सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसका मतलब ये चीज साबित होती है कि ये आपके शरीर के लिए कितने महत्वपूर्ण अंग है। अब फेफड़े करते क्या? फेफड़ों का जो सबसे बड़ा जो मुख्य काम है वो है आपके खून को ऑक्सीजन सप्लाई करना, और खून के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी करके लाई जाती है उसको मतलब आपके श्वसन तंत्र से बाहर निकालना। अब देखिए, लिक्विड में से गैस निकालना, पूरी बॉडी के अंदर केवल दो फेफड़े ही ऐसे ऑर्गन हैं कि जो लिक्विड में से यानी कि तरल में से, आपके खून में से मतलब उसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकते हैं। और आपके द्वारा जो गैसें मतलब गैसें जो ली जा रही है आपके शरीर के अंदर, जिसको आप समझते हैं हवा कहते हैं या श्वास कहते हैं, तो इस श्वास के अंदर आप कितनी चीजें ले रहे हैं? आप कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड ले रहे हैं, हाइड्रोजन ले रहे हैं, नाइट्रोजन ले रहे हैं, हीलियम ले रहे हैं, कई प्रकार की, और ऑक्सीजन भी ले रहे हैं। कई प्रकार की गैसें आप अपने इन श्वास के द्वारा मतलब नाक के द्वारा आप फेफड़े तक ले जा रहे हैं। अब फेफड़े का जो तंत्र है, जो सिस्टम है, वो 3-4 लेवल पे काम करता है। पहला काम करेगा, ऑक्सीजन जितनी है उसको शोषण करेगा। 4% ऑक्सीजन जो ही बची रहेगी वो तुरंत बाकी जितनी भी गैसें उन सबको वापस बाहर निकाल देगा। कितना एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। दूसरा, आपके शरीर में जहां जहां भी आपका रक्त संचार करके आता, उस रक्त को पहले तो इसने फेफड़े ने क्या दी? ऑक्सीजन दी। वो ऑक्सीजन कहां तक गई? कोशिका तक गई। आपकी उस कोशिका के अंदर जितने भी मतलब फैट्स है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये जितने भी आवश्यक पोषक तत्व है, इन सबको, विटामिन है, इन सबको पचाने का काम करेगी ऑक्सीजन। और जब वो पच जाएगा तो पचते वक्त जो ऑक्सीजन जो जलेगी, ऑक्सीजन जो बर्न होगी, जिसको कैलोरी बर्निंग भी बोलते हैं सामान्यतः भाषा में, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो खून वापस लेके फेफड़े तक आ रहा है। फेफड़े उस खून को, कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब खून में से निकाल देंगे, और जो आप सामान्य श्वास की प्रक्रिया में जो गैसें बाहर निकाल रहे हैं, उस गैस के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकाल देंगे। यानी कि वो सामान्य तरीके से अगर आप इसको समझना चाहें कि आपने जब श्वास लिया उस समय तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लिए, मैं उदाहरण के लिए समझा रहा हूं आपको, आपने 1 ग्राम ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ली, और जब आप ऑक्सीजन जो श्वास जब आप छोड़ रहे हैं तब आप 1.5 ग्राम छोड़ रहे हैं। यानी कि आधा ग्राम जो आपके शरीर में और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो भी आप अपने श्वास के साथ बाहर निकाल रहे हैं। तो कितने महत्वपूर्ण है आपके फेफड़े। अब फेफड़ों में होने वाली बीमारियों की बात कर लेते हैं। फेफड़ों में सर्वाधिक जो बीमारी होती है वो होती है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। दूसरी होता है फेफड़े का कैंसर। हाँ, मैं आपको ये बताना उचित समझ रहा हूं कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में वीडियो को आप पॉज ना करें या बंद ना करें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इस प्रकार की जो साइंटिफिक जानकारी है वो हमारे चैनल पे आपको बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से मिलती रहेगी। और खास तौर से जो विद्यार्थी जो है, जो MBBS के स्टूडेंट है, या जो आयुर्वेद में MBA जो
BMS कर रहे हैं या जो डिप्लोमा कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत जानकारी और ज्ञानवर्धक है। तो मैं बता रहा था आपको कि आपके फेफड़ों में सर्वाधिक जो बीमारी होती है, या तो ट्यूबरक्लोसिस होगा, या फेफड़े का कैंसर होगा, या एक सिरोसिस करके एक बीमारी होती है, वो हो जाती है। अब ये बीमारियां क्यों होती है? इसके पीछे सबसे बड़ा जो काम है फेफड़े खराब होने के पीछे, वो है प्रदूषण। अब फेफड़े की परिभाषा में प्रदूषण कहा जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को, सल्फर डाइऑक्साइड को, और ये यानी कि धुएं को। धुआं आप जितना, चाहे वो सिगरेट के रूप में लेते हैं, चाहे बीड़ी के रूप में लेते हैं, चाहे आप सिगार के रूप में लेते हैं, या जहां धुआं हो रहा हो। दूसरा बहुत बड़ा कारण होता है डस्ट, यानी कि जहां मिट्टी उड़ रही हो, जहां डस्ट उड़ रही हो, पत्थर की खदानें हैं, या जैसे जहां सीमेंट बनाने के कारखाने हैं, या यहां जहां मूर्तियां बनाई जाती है, वहां जहां ग्राइंडर चलते हैं, वहां बहुत भयंकर तरीके से मतलब धुआं या जो डस्ट है वो उड़ती है। वो डस्ट आपके मुंह के थ्रू श्वास लें, चाहे नाक के थ्रू श्वास लें, वो अगर आप उस पर पूरा मतलब अगर उसका मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो जो डस्ट है वो डायरेक्ट सीधा सीधा आपके नाक के थ्रू आपके फेफड़ों तक जाती है। और फेफड़ों को, गैस को बाहर फेंकने का तो फेफड़ों के पास सिस्टम है, परंतु जो डस्ट पार्टिकल आप अंदर भेज रहे हैं, उन डस्ट पार्टिकल को बाहर भेजने का उसके पास कोई इतना बड़ा, कोई बहुत बड़ा सक्षम साधन उसके पास नहीं है। तो वो जो आपके फेफड़े की जो झिल्लियां हैं, जो अंदर वाली जो थैलियां हैं दोनों, उनका जो बॉटम पार्ट है, वहां वो डस्ट जम जाएगी और धीरे धीरे उसमें छेद करना शुरू कर देगी। एक दूसरा, अगर आप लगातार धूम्रपान करते हैं तो उससे आपको ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी हो जाती है, या फेफड़े का कैंसर हो जाता है। तो ये जो धूम्रपान और डस्ट जो है, ये सबसे, और प्रदूषण तीसरा, आपको डस्ट भी नहीं दिख रही है और आप धूम्रपान भी नहीं कर रहे हैं, परंतु आप जिस औद्योगिक क्षेत्र में निवास करते हैं, उस औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जितनी मतलब ये जहरीली गैसें हैं, वो सब गैसें भी आप श्वास के थ्रू आप अंदर ले रहे हैं, उससे भी आपके फेफड़े मतलब खराब होता है। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, इन तीनों चीजों से बचे, धुएं से बचे, धूम्रपान से बचे, डस्ट से बचे, और उस इलाके से बचे जिस इलाके में सर्वाधिक मतलब वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, अब करना क्या? सीधी सीधी बात है कि अगर फेफड़ों संबंधी आपको कोई भी समस्या है, तो पहले तो ये जो चीजें मैंने बताई, इन चीजों से आपको बचना चाहिए। और अगर फिर भी खुदा न खास्ता अगर मान लो आपका दुर्भाग्य है या लापरवाही है, ये भी कह सकता हूं, अगर आपको मान लो टीबी हो गई है, या फेफड़े का कैंसर हो गया है, या फेफड़े में आपको मतलब इस तरह की ऐसी कोई असह्य बीमारी हो गई है, तो जिससे कि आपको बड़ी भारी परेशानी, आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो लगातार कम होता जा रहा है, या आपको कोई वायरल या फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके लंग्स में अगर हो गया है, तो आप निसंकोच शनिवार अथवा रविवार दोनों में से किसी भी एक दिन नवग्रह आश्रम पर पधार सकते हैं। आप यहाँ आए 7 बजे तक, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा आप अपना मतलब अपनी औषधि लिखवाएं, और जो सावधानियां हैं वो भी हमारे डॉक्टरों द्वारा आपको बताई जाती है। हमारी जो क्लास होती है उसमें भी हम आपको लंग कैंसर के बारे में पूरा विस्तार से समझाते हैं। तो आप शनिवार अथवा रविवार में किसी भी एक दिन आप आश्रम आए और आप अपनी चिकित्सा करवाएं। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी मेरा निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कर लें। आपको किसी भी प्रकार के कैंसर के लिए शनिवार अथवा रविवार को आ जाएं। किडनी और डायबिटीज के लिए आप रविवार को 8 बजे पहले नवग्रह आश्रम आने की कृपा करें। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरि।